हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इसमें मैं आपको रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड पढ़ाने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता क्या है? HNO2 को हम नाइट्रस एसिड बुलाते हैं और इट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। सिर्फ इसीलिए हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सो दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। नाइट्रस एसिड जो होता है ये एक हाईली अनस्टेबल एसिड है, तो इसे फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। इसे प्रिपेयर करने के लिए कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl, कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट सो दैट इट गिव्स HNO2। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन कैरी आउट करनी होती है तो हमें नाइट्रस एसिड फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। इसे प्रिपेयर करके हम रख नहीं सकते क्योंकि ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। नाउ अब रिएक्शन कैसी होती है? व्हेन अ प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विद प्राइमरी अमाइन, when it is treated with, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ C2H5NH2, when it is treated with HONO, ठीक है, दिस इज नाइट्रस एसिड। व्हाट हैपेंस? इट गिव्स अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। ये देखो, ये ऐसा C2H5OH ले लिया, नाइट्रोजन गैस बन गई और H2O भी फॉर्म हो गया। ऐसा होता है। एंड दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल प्राइमरी अमाइंस एक्सेप्ट मिथिलामीन। ये रिएक्शन नहीं देता है मिथिलामीन, याद रखना है ये। बाकी सभी लोग रिएक्ट करते हैं। तो प्राइमरी अमाइन में हम कोई भी ले सकते थे। मैंने यहाँ पर इथेनामीन के साथ में रिएक्शन बताई है आपको। ये मैंने प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के साथ बताई है। अगर मेरे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ एनिलीन, तो एनिलीन के केस में भी अगर हम इसका HNO2 के साथ रिएक्शन कराते और इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया होता, तो ये कंपाउंड मींस एनिलीन ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है। ठीक है, एंड दिस NO2 इज व्हाट? इसको तो हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना है। किसके कॉम्बिनेशन से? NO2 प्लस HCl के कॉम्बिनेशन से, so that it gives N2Cl, that is diazonium chloride is formed। ठीक, तो ऐसे फॉर्म होता है, डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है यहां पर। और बाई प्रोडक्ट यहां भी नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम लिखना जरूरी है। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। देखो ये रिंग क्या है? बेंजीन की रिंग है, तो बेंजीन हो गया। नाइट्रोजन को एजो बुलाते हैं। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, इसीलिए डाई एजो हो गया। जब भी किसी की स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसमें हम IUM सफिक्स लगाते हैं, एजोनियम। और ये क्लोराइड है तो क्लोराइड। नाम समझ में आया कैसे लिखा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। Now the next is reaction of secondary amine with nitrous acid. Secondary amine, both the secondary amines, that is aliphatic as well as aromatic, can react with the nitrous acid. So when a secondary amine is treated with nitrous acid, again the reaction is to be carried out at a very lower temperature of 0 to 5 degrees Celsius, so that it also removes water from it and it forms this compound. This is the compound, and this compound is termed as what? It is a yellow colored oily liquid. ठीक है, ये क्या है? येलो कलर्ड ऑयली लिक्विड है और इस कंपाउंड का नाम क्या है? N-नाइट्रोसो डाइमिथिलामीन। N-नाइट्रोसो डाइमिथिलामीन।
सेम रिएक्शन हम C2H5 के साथ भी कैरी आउट कर सकते थे। C2H5 के केस में भी ऐसे ही कंपाउंड बनेगा और उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एन नाइट्रोसो डाइइथिलामीन, यानी C2H5 ट्वाइस NH प्लस HNO2 रहता, सेम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो कंपाउंड क्या बनता, C2H5 ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये ऐसा। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एन नाइट्रोसो डाइइथिल अमीन। ओके, और ये जो एन नाइट्रोसो डाइइथिलामीन है ये भी येलो कलर्ड ऑयली लिक्विड है। इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड इट इज अ कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ये फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें बोलते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है तो ये निकल जाता है। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये कार्सिनोजेनिक है। इस पर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। नाउ लेट्स सी विद दी, ये मैंने एलिफेटिक के साथ किया, अगर मैंने एरोमेटिक के साथ किया होता तो C6H5 यूज किया होता, सेम केस होता C6H5NH, तो वहां पर C6H5 ट्वाइस बन जाता। अब हम किसी के भी साथ कितनी भी रिएक्शंस कर सकते हैं बेटा अब हम इससे। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। अब हम टर्शरी अमाइंस के साथ देखेंगे। Now, when the tertiary amines react with nitrous acid, they forms a water soluble salt. As I had already written the reaction, general reaction, that is when R3N is treated with HNO2 at 0 to 5 degrees Celsius temperature, it gives this type of salt and it is water soluble. So it is also said that there is no reaction, पर रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है एंड दैट इज वाटर सॉल्युबल। एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें अगर मैंने ट्राइइथिलामीन लिया, it gives what, this type of water soluble salt is formed। ठीक है, और अगर एरोमेटिक अमाइंस लेंगे तो दे अंडरगोज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन टू गिव अ नाइट्रोसो ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द रिंग ऑफ कार्बन। तो एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए भी, NN डाइमिथिल एनिलीन। This is the structure of NN dimethyl aniline when it is treated with nitrous acid. तो क्या होगा, it will remove water from it. As it removes water, it will form a nitroso compound. Like this. ऐसा नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और इस कंपाउंड का नाम क्या है, 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन। 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन। ठीक है, समझ में आ गया फिर आपको अभी ये रिएक्शन। सो व्हेन नाइट्रस एसिड रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइंस, वो क्या देते हैं, अगर एलिफेटिक के साथ किया तो वो अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस देते हैं। अगर हमने एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ किया तो वो क्या देते हैं, डायजोनियम सॉल्ट। सेकेंडरी अमाइन के साथ करो तो वो क्या देते हैं, येलो कलर्ड ऑयली लिक्विड जिसका नाम क्या है, एन नाइट्रोसो अमाइंस देते हैं। और टर्शरी जो के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड देते हैं, और जिसकी वजह से हम रिएक्शन, नो रिएक्शन अकर्स ऐसा भी लिखा रहता है बुक्स में, बट रिएक्शन होती है, बट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए कोई भी विजिबल चेंजेस हमें दिख नहीं रहे थे। और अगर एलिफेटिक एरोमेटिक के साथ किया तो वो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, दैट इज 4 नाइट्रोसो NN डाइमिथिल एनिलीन हमने फॉर्म किया है बाय यूजिंग दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है, NN डाइमिथिल एनिलीन। ठीक है,
समझ गया फिर अभी आपको? तो ये हो गई सारी रिएक्शंस किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। देखो वो सभी के साथ डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन हम एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।